आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और प्रेम भरा राधे राधे। एक बार फिर से प्रेम भरा राधे राधे। यदि अभी तक आप लोग यही सोच रहे हैं कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो वो आप पर डिपेंड करता है, पर मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इस चैनल के कुछ नियम, कुछ रूल्स बदल चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ यही है कि अभी तक जो हम धनराशि देते चले आए हैं वो सिर्फ उसी ही व्यक्ति को देते थे जो विजेता घोषित होता है, लेकिन अब यहाँ से धनराशि उसको भी देते हैं जो यहाँ से भाग्यशाली घोषित होता है। यानी भाग्यशाली पहले हम हर रविवार को रखते थे, परंतु अब हम भाग्यशाली रोज रखते हैं। तो भाग्यशाली वही घोषित होगा जो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होगा। यानी कि भाग्यशाली घोषित होने से पहले सभी लोगों को कमेंट में आंसर अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद जरूर देना, क्योंकि पता नहीं कौन सा भाग्यशाली हो। रोजाना आप इस कमेंट में आंसर जरूर दें और सबसे पहले आंसर देने वाले को यहाँ से धनराशि भी मिलेगी। तो आज एक गणेश चतुर्थी इस समय चल रही है, 9 दिन का शुभ त्यौहार होता है। गणेश जी का पूजन हम लोग बड़ी धूमधाम से और जगह जगह मनाते हैं, क्योंकि ये प्रमुख त्यौहार महाराष्ट्र का है। लेकिन अब ये त्यौहार हर जगह, हर गली मोहल्ले में बड़ी धूमधाम से सब लोग सामूहिक रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो कोई दिन 5 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 7 दिन का गणेश जी का उत्सव मनाता है, लेकिन पूर्ण रूप में 9 दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से अब हम आपको एक रोचक कहानी के बारे में बताएंगे। शिव पुराण के अंतर्गत ये कहानी आती है। रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में यह वर्णन किया गया है कि माता पार्वती जी जब स्नान करने जा रही थी, तो स्नान करते समय उन्होंने अपने पुत्र को द्वार पर खड़ा कर दिया। पुत्र को जब उन्होंने द्वार पर खड़ा कर दिया तो उसको उसी समय शिव जी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने प्रवेश करने के लिए गणेश जी से कहा, लेकिन परंतु गणेश जी ने उन्होंने रोक दिया, क्योंकि माता का सख्त आदेश था कि जब तक हम स्नान ना कर लें तब तक कोई भी अंदर ना आने पाए। क्योंकि गणेश जी ने जब शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया तो इस पर शिव गणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में कोई पराजित नहीं हो सका। तो लगता भगवान शंकर ने क्रोधित होकर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया, यानी सर काट। इससे भगवती शिवा यानी माता पार्वती को जब ये बात पता चलती है तो वो क्रोधित हो जाती हैं। क्रोधित हो जाने के बाद में वो एक विराट रूप ले लेती हैं। प्रलय मतलब एकदम प्रलय आ जाती है। आप ये समझिए प्रलय। भयभीत देवताओं ने, नारद जी ने ये प्रार्थना करी, जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बा की स्तुति करने पर शिव जी के निर्देश पर शिव जी ने आज्ञा दी कि जाओ। विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले जो जीव मिले, शिव जी ने यह आदेश दिया कि उत्तर दिशा में सबसे पहले जो जीव मिले उसका सिर काट कर लाओ। सब लोग गए और मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को, जो कि हाथी का सिर था, उस हाथी के सिर को काट के लाए और हाथी के सिर को काट के लाने के बाद उस बालक के धड़ के साथ जोड़ दिया गया। जब उस बालक के धड़ के साथ उस सिर को जोड़ दिया गया तो माता पार्वती बहुत हर्ष हुई और उसका चुंबन करने लगी, हृदय से लगाने लगी और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद माता पार्वती ने उन्हें दिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश ने उस बालक को सर्व अध्यक्ष घोषित करके अग्र पूजा होने का आशीर्वाद दिया। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि भगवान शंकर ने बालक से कहा, हे गिरजानंदन, हे विघ्न निरासन करने में, विघ्न का नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा।
तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जाएगा। यानी कि तब से उन्हें सर्व अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के बाद व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाएं, तदम पर स्वयं भी मीठा भोजन करें। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। एक रोचक कथा थी जो मैंने आपको बताई। एक और रोचक कथा के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। लेकिन आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिए और फिर बताऊं, एक बार फिर से बताऊं कि यहाँ से विजेता को भी धनराशि मिलेगी और जो भाग्यशाली होगा, तो भाग्यशाली के लिए कोई भी हो सकता है। इसलिए कमेंट में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के साथ। ठीक है, तो आज का है गणेश भगवान की बहन का नाम क्या है। श्री गणेश भगवान की बहन का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है श्री गणेश भगवान की पत्नी का नाम क्या है। तो आप इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ।